बड़ा सवाल यह है कि क्या परिवार वाली पार्टियों के कमजोर होने से बीजेपी को फायदा होता है, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए अब यह देखते हैं कि किस तरह से ये हम आपको समझाने वाले हैं कि आपको जब परिवार टूटे हैं, परिवारवाद वाली जो पार्टियां जब टूटी हैं तो कैसे बीजेपी को क्या फायदा होता है। महाराष्ट्र 2022-2023 ठाकरे और परिवार जो पवार परिवार है वो किस तरह से कमजोर हुआ। 48 सीटों पर अब जो फायदा है वो साफ तौर पर संभव है, क्योंकि जो साफ है वो नजर आ रहा है। पहले उद्धव ठाकरे को झटका लगा और इसके बाद अब जो पवार है उन्हें झटका लगा है। यूपी में अगर 2022 की बात करें, मुलायम परिवार में जो तनाव देखा गया, अपर्णा यादव को आपने देखा कैसे वो बीजेपी के साथ चली गई। बिल्कुल सही बात है। और यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव में इसका लाभ भी मिला। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। बिहार की हम बात करते हैं, 2004-05 में लालू परिवार कमजोर हुआ। बिहार की स्थितियां लेकिन जुदा थीं। बीजेपी नीतीश की सत्ता का एक लंबा दौर देखने को मिला। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो 2014 में चौटाला परिवार कमजोर हुआ और जो हरियाणा की सियासत में दबदबा था चौटाला परिवार का वो खत्म हुआ। इसका नतीजा क्या हुआ? बीजेपी अकेले सत्ता में आई 2014 में। और देखिए झारखंड की बात करें, 2014 में क्या हुआ, सोरेन परिवार जब कमजोर हुआ तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता हुआ नजर आया। बीजेपी क्या हुआ, सत्ता में आ गई। और ये इस तरह से हमने देखा कैसे जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं जिन पर परिवारवाद का आरोप लगा है, जब वो कमजोर हुई। और देखिए हालांकि अब फिर से अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है और एक बार फिर से जो सोरेन परिवार सत्ता में है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, 2014 के बाद से क्या हुआ, अब्दुल्ला परिवार लगातार जब कमजोर हुआ तो इसके बाद जो बीजेपी की जमीन है, राज्य में जो बीजेपी की जमीन है वो मजबूत होती हुई नजर आई है। बिल्कुल, जहां जहां परिवारवाद कमजोर हो रहा है वहां वहां बीजेपी अपनी जड़ें फैलाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी मजबूत होती नजर आ रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर जोरदार हमला बोलते हैं।